माँ गंगा जी की गोद में और श्रीमद् भागवत जी के सन्मुख, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख, चलो एक बार आज फिर कथामृत का रसपान करने के लिए हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। कल हमने कथा में भागवत के प्रथम स्कंध में भगवान वेद व्यास जी ने भागवत की रचना क्यों की, इसकी चर्चा अंत में करी थी। संस्कृत में एक कहावत है, प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मूर्ख व्यक्ति भी कोई काम बिना कारण करता नहीं है। जहां भी कुछ होता है, मनुष्य कुछ भी करता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य, एक हेतु, कोई कारण होता है। तो इतने बड़े शास्त्र की रचना भगवान वेद व्यास जी ने क्यों की? भागवत के कई फल हैं, मैंने कल कुछ बताए थे, आज और भी बताने जा रहा हूं। भागवत का एक फल है, चलो 3 फल की बात करूं, साधारण, मध्यम और उत्तम। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। साधारण चाहिए मिलेगा, मध्यम चाहिए मिलेगा, और आप इनसे राजी नहीं है और सर्वोत्तम फल चाहिए तो भी भागवत जी से मिलेगा। अगर कुछ कम मिलता है तो वो हमारी कमी के कारण, देने वाले की उदारता बनी रहती है। आप हमेशा समझिए, अगर भगवान से भी हमने सुख कम पाया तो उसका कारण ये नहीं है कि भगवान कम देते हैं। वो कृपण नहीं है, लोभी नहीं है, कंजूस नहीं है। शायद हम अधिक झेल न पाए, शायद अधिक का हमारा अधिकार न हो, शायद अधिक सुख भी हमें दुख दे दे। एक उदाहरण दूं मैं आपको। दुनिया में जितने अच्छे लोग हुए, उन सभी लोगों के बिना कारण लोग शत्रु हो गए। पांडवों के साथ दुर्योधन आदि जो भाई थे इनके, उनको द्वेष इसीलिए रहा कि जहां जाओ वहां पांडवों की ही प्रशंसा होती है। युधिष्ठिर बड़े धर्मराज है, बड़े विवेकी है, बड़े सरल है, धर्मात्मा है। भीम बड़ा बलवान है। कभी कभी अपने स्वजनों की प्रशंसा भी, कभी कभी हमारे सद्गुण भी हमारे दुख का कारण हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सद्गुण न होने चाहिए, गलत अर्थ मत निकालना। लेकिन कभी कभी हमारी सरलता, हमारी साधुता, हमारे सद्गुण भी दूसरों के हृदय में ईर्ष्या, द्वेष पैदा कर देते हैं। वो उसकी बीमारी है, हमारी नहीं है। लेकिन ऐसा ही पांडवों के साथ हुआ था। दुर्योधन और पांडवों के बीच में इतना बड़ा, वर्षों तक, जीवन भर समझो, जीवन भर जो ये कलह चला, उसका मूल कारण था पांडवों का यश, जो दुर्योधन के मन में द्वेष पैदा करता है। पूरी महाभारत कथा द्वेष मूलक है। पूरी रामायण कथा प्रेम मूलक है और पूरी महाभारत कथा द्वेष मूलक है। और यही सिक्के के दो पहलू हैं।
राग और द्वेष, प्रेम और धिक्कार। अगर परिवार में प्रेम है तो रामायण की कथा होगी आपके वहां, मतलब कि रामायण होगी। हर व्यक्ति अपना सुख छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर परिवार में प्रेम है तो राम चरित्र है, और यदि परिवार में द्वेष है तो महाभारत युद्ध है। मेरे कहने का मतलब यह था कि भगवान तो उदार है, देने में कभी कंजूस कभी नहीं हुए। शायद हमें कम इसलिए मिल रहा है कि हम कम को ही झेल पाए। देखो, बिना आंख के हम कुछ देख नहीं सकते हैं, यानी आंखों को प्रकाश की जरूरत है, लेकिन यदि सूरज को देखोगे तो अंधे हो जाओगे, क्योंकि हमारी आंख सूरज की रोशनी को झेल नहीं पाएगी। आंख को प्रकाश आवश्यक है, किंतु एक मात्रा में। इससे अधिक मात्रा में यदि तो आंख अंधी हो जाएगी। कान उचित मात्रा तक सुन सकते हैं, शब्द की बिना तो शब्द के लिए तो कान है, परंतु उससे अधिक मात्रा में यदि आवाज आई तो कान बहरे हो सकते हैं। उसी प्रकार भगवान का अनुग्रह जितना हम झेल पाए, जितनी हमारी शक्ति। अर्जुन ने विनंती की कि प्रभु आपका विराट रूप मुझे देखना है। गीता का 10वां अध्याय। अर्जुन ने विभूति के बारे में बहुत विस्तार से सुना, और जिसके बारे में सुनने में इतना सुख मिल रहा है, यदि वो मैं देख पाऊं, आपकी विराटता का श्रवण करते करते मुझे इतना सुख मिल रहा है, मैं क्यों ना आपकी विराटता के दर्शन करूं। अर्जुन ने विनती की, महाराज मुझे आपके विराट रूप का दर्शन करना है। तो भगवान ने पहले तो यही कहा कि ये बड़े दुर्लभ है, लेकिन मेरा तेरे ऊपर प्रेम है, तू मेरा प्रिय सखा है, तो मैं तुझे दर्शन दूंगा, किंतु तू इन चक्षुओं से मेरा उस दिव्य रूप नहीं देख पाएगा, संभव ही नहीं। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। आंख में दिव्यता होगी तभी तो दिव्य को वो देख पाएगी। स्थूल आंख स्थूल को ही देखती है। अगर हमें भगवान के दर्शन करने हैं तो हमारी आंखों में भी थोड़ी दिव्यता का अंजन जरूरी है लगाना। हम भगवान को नहीं देख सकते हैं, उसके कई कारण है। एक कारण ये है कि आंख भौतिक है और इसीलिए वो भौतिक को ही देख पाएगी, मटीरियल को ही समझता है। अगर भगवान स्थूल रूप में प्रकट हो जाए तो हमारी आंखों से दर्शन हो सकता है। दुर्योधन ने भी कृष्ण के दर्शन किए हैं, रावण ने भी राम को देखा है, क्योंकि भगवान उस वक्त प्रकट थे, दृष्टिगोचर थे, नयन पथगामी थे। किंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है। हम इधर दृष्टि करते हैं तो हमें गंगा जी के दर्शन होते हैं, लेकिन गंगा जी का यही रूप नहीं है। चलो इसकी चर्चा भी आगे करेंगे। 3 रूप होते हैं। अच्छा, बात निकल गई तो कर ही ले, क्योंकि बात बड़ी उपयोगी है। हर दिव्य तत्व के 3 रूप होते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक। ये संस्कृत शब्द है, शायद किसी के पल्ले न पड़े तो मैं उसका अंग्रेजी करूंगा तो आप बिल्कुल
आराम से समझ पाएंगे। आधि भौतिक का अर्थ है मटीरियल, मटीरियल फॉर्म। आध्यात्मिक का अर्थ है स्पिरिचुअल फॉर्म, और आधि दैविक का अर्थ है डिवाइन फॉर्म। हर दिव्य तत्व के 3 रूप होते हैं, मटीरियल, स्पिरिचुअल एंड डिवाइन। मैं अभी जो गंगा जी के दर्शन करता हूं, जो जल रूप से है, नदी के रूप में बह रही है, वो गंगा का मटीरियल फॉर्म है, वो भौतिक स्वरूप है। इट इज वाटर। कोई बाहर से आएगा तो कहेगा हाँ ये पानी बह रहा है, मानो तो गंगा मैया, न मानो तो बहता पानी। किंतु ये जो भौतिक रूप है उसका, इसमें छिपा हुआ एक आध्यात्मिक रूप है। और किसी नदी में जाओ और स्नान करो, अमेरिका की, इजिप्ट की, तो पापों का नाश नहीं होने वाला। नाइल में, मिसिसिपी में डुबकी लगाओ, पाप का नाश नहीं होगा। गंगा जी में डुबकी लगाओ, पाप का नाश होगा। तो गंगा जी में ये जो शक्ति है पापों का नाश करने की, और एक बात ये भी समझ लीजिए, क्योंकि हम 7 दिन गंगा के शरण में हैं, गंगा केवल पाप का नाश करने के लिए नहीं है। चलो मैं एक श्लोक बुलवाता हूं, याद हो सके तो 7 दिन के लिए याद कर लेना। गंगा जी की स्तुति का बड़ा सुंदर श्लोक है। नमामि गंगे तव पाद पंकजं, नमामि गंगे तव पाद पंकजं। हे गंगा मैया, मैं आपके चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, मैं नमन करता हूँ। हो सके तो स्नान करने के पहले, पान करने के पहले ये श्लोक बोलना। अगर श्लोक याद न रहे तो उसका मीनिंग बोल लेना। और गंगा जी हर भाषा समझती है, अंग्रेजी में बोलोगे तो भी चलेगा। ये तो विश्व की धारा है। नमामि गंगे तव पाद पंकजं, सुरासुरैर् वंदित दिव्य रूपम, सुरासुरैर् वंदित। आपके दिव्य रूप को सुर और असुर सभी वंदन करते हैं। सुरासुरैर् वंदित दिव्य रूपम, सुरासुरैर् वंदित दिव्य रूपम। तीसरी लाइन, भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं, भुक्तिं च मुक्तिं च। भुक्तिं यानी भोग, संपत्ति चाहिए, मकान चाहिए, आलीशान वैभव चाहिए, गंगा देगी। भुक्तिम च मुक्तिम। और किसी को रस नहीं है भौतिक संपदा में, वो तो कहता है कि मुझे बस छुटकारा चाहिए, तो गंगा जी मुक्ति भी देगी। अगर किसी को दोनों चाहिए तो भी देगी, यहां भोग और ऊपर बाद में मोक्ष, तो भी देगी। क्योंकि हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम। एक बार फिर दोहराए, भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं, भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं। लेकिन किसको क्या देगी? वो अंतिम पंक्ति में कहा, भावानुसारेण, भावानुसारेण, जैसी जिसकी भावना, जैसी जिसकी मांग।
भावानुसारेण सदा नराणाम। भावानुसारेण सदा नराणाम। जिसकी जैसी भावना होगी। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण यथा नराणाम। यथा नराणाम, यथा भाव, जैसे आपकी भावना, भावानुसारेण यथा नराणाम। तो एक बात ये भी ध्यान में रखिए कि गंगा केवल पाप धोने के लिए नहीं है। ये तो इसका बिल्कुल बेसिक, इतना तो होना ही होना है। अगर किसी को गंगा के प्रति श्रद्धा भी नहीं है, ध्यान से सुनो, गंगा के प्रति श्रद्धा भी नहीं है, भक्ति भाव भी नहीं है, वो भी यदि गंगा में स्नान करेगा निष्पाप हो जाएगा। ये मानने ले कि इसके पीछे लॉजिक है। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करूंगा आपसे जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो। मानो के न मानो, ब्रिटिश हो, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, आप कोई भी हो, गंगा में स्नान करोगे तो गंगा समस्त पापों को हर लेगी। जैसे कोई व्यक्ति एक मलिन धूल वाला कपड़ा नदी में डुबोता है और निकालता है तो नदी धूल खींच लेती है। वो पूछती नहीं है कि हिंदू हो, ब्राह्मण हो। मैला कपड़ा नदी में डाला और निकाला तो धूल नदी ने खींच ली। फिर वो पूछती नहीं है कि कौन सी जाति के हो। उसी प्रकार गंगा में यदि किसी ने डुबकी लगाई तो गंगा उसका पाप हर लेगी। इतना तो पक्का ही है। परंतु एक बात तो समझ लीजिए कि जिससे हमें उत्तम फल मिल सकता हो उसके पास से हम साधारण फल क्यों लें? साधारण वस्तु से क्यों संतुष्ट हो? गांव की शेरी में जो गांव की गलियां होती है उसमें भटकने वाला भिखारी घर घर जाकर के क्या कहता है? छोटे गांव में गलियों में जो रात को या दिन को भिखारी निकलते वो क्या कहते हैं? अगर कुछ बचा खुचा हो तो दे दो, अगर कुछ बचा खुचा हो तो दे दो। एक भिखारी ऐसे निकल पड़ा था, किसी महात्मा ने उसे बुलाया। उसने कहा देखो लोगों के घर क्यों भटकता है? सामने वो पेड़ दिखाई पड़ता है ना, वो पेड़ नहीं है, कल्प वृक्ष है, उसके पास जाके मांग। भिखारी गया कल्प वृक्ष के पास, लेकिन फोर्स ऑफ हैबिट कल्प वृक्ष के पास जाकर के कहा कुछ बचा कुचा हो कल का तो दे दो। महात्मा हंसने लगे। उसने कहा लोगों के सामने तो तू भिखारी रहा, कल्प वृक्ष के सामने भी तू भिखारी रहा। जिससे उत्तम पाने की संभावना है उससे हम तुच्छ वस्तु पाकर के क्यों खुश हो, क्यों संतुष्ट हो? ये घाटे का सौदा है। अभी मैंने बताया गंगा तो भोग और मोक्ष दोनों का प्रदान कर सकती है। भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। भावानुसारेण सदा, वैसे मूल शब्द सदा है। यथा मैंने इसलिए कहा कि जैसी भावना, लेकिन मूल श्लोक में सदा शब्द है। भावानुसारेण सदा नराणाम। जो मांगो मिलेगा। अच्छा, हमारी बात क्या चल रही थी?
किसी भी दिव्य तत्व के तीन रूप होते हैं। एक है भौतिक रूप, आदिभौतिक रूप, मटीरियल फॉर्म। दूसरा है आध्यात्मिक रूप, गंगा जल के भीतर छिपी हुई एक शक्ति कि जो शक्ति और जल में नहीं है। और पानी तो दुनिया में हर जगह मिलेगा, लेकिन वो पतित पावनी नहीं होगा। पतित पावन कैसे होगा? नदियां तो बहुत सारी हैं, तो भीतर जो शक्ति है वो है आध्यात्मिक रूप गंगा का। और तीसरा, गंगा का जो देवी स्वरूप है। कभी कभी टीवी सीरियल में दिखाते हैं कि गंगा में से वो बाहर प्रकट होती है, फिर बातें करती है, उसके हाथ होते हैं, चरण होते हैं, आंखें होती है। वो जो रूप है, साकार रूप, वो है उसका डिवाइन फॉर्म। जैसे आपने यमुना जी के, गंगा जी का भी ये वो रूप है। आप मंदिरों में जाए दर्शन करेंगे, मकरवाहिनी है वो। और यमुना जी के दर्शन आप जाइए वैष्णव मंदिरों में, एक चरण सीधा है, एक टेढ़ा है, वो चल रही है, गतिमान है, हाथ में कमल की माला है। ये उसका आदि दैविक स्वरूप हुआ, डिवाइन फॉर्म। हर वस्तु के, खुद भगवान के भी तीन रूप है। भगवान का एक रूप है मटीरियल, यानी पूरा विश्व। और देखो, मटीरियल रूप हर कोई देख पाएगा। गंगा का ये मटीरियल रूप हर कोई, आंख होनी चाहिए बस, अंधा नहीं हो। अगर आंख है तो गंगा के दर्शन आपको हो जाएंगे, अगर आंख है तो भगवान के दर्शन भी आपको होंगे। मैं आपसे कहूं, आपने भगवान के दर्शन किए हैं तो शायद आप ना कहेंगे। मैं पूछूं आपको, भगवान के दर्शन आपने किए तो आप कहेंगे ना, लेकिन ये गलत जवाब है। आपकी जन्म के बाद आंख खुली तब से आज तक आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो भगवान नहीं है तो क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। आप जो भी देख रहे हैं भगवान ही को देख रहे हैं, क्योंकि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। एक मेवा द्वितीयम, वो एक ही है। आकाश को देखा है, आपने भगवान को देखा है। वृक्षों को देखा है, आपने भगवान के दर्शन किए। विराट रूप में सुखदेव जी भागवत के द्वितीय स्कंद में तो कहते हैं, ये नदियां हैं ना, ये नदियां भगवान के विराट रूप में नाड़ियां हैं, इनकी नसें हैं। आप कभी कभी प्लेन से देखते हो तो क्या लगता है? प्लेन में जब नदियां देखते हैं तो क्या लगता है? जैसे हमारे शरीर में नसें हैं, जैसे शरीर की रग है। और ये भी समझ लीजिए कि यदि नदियों को प्रदूषित किया गया तो जो हालत हमारी होती है, कहते हैं ना, इतनी ब्लॉक है, इतनी ब्लॉक है, इतनी ब्लॉक है। ये नदियां नदियां नहीं है, विराट भगवान की नाड़ियां हैं। शरीर में इतनी नाड़ी होती है, इनको शुद्ध नहीं रखोगे बीमार तो विश्व बीमार होगा, क्योंकि ये विराट रूप है। सुखदेव जी कहते हैं, ये पेड़ पेड़ नहीं है, भगवान के रोंगटे हैं। ये सूर्य नहीं है, भगवान का नेत्र है। ये हवा बह नहीं रही है, भगवान सांस ले रहे हैं। वो जब पलक खोलते हैं तो दिन उगता है, वो जब पलक बंद कर देते हैं तो रात होती है। आकाश के घने मेघ भगवान के केश है। पूरा अस्तित्व भगवान का स्वरूप है। यह है इनका मटीरियल फॉर्म।
अब कभी मत कहना कि हमने भगवान को देखा नहीं है, भगवान ही को आप देख रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भासे। गुजराती कवि नरसिंह मेहता, अखिल ब्रह्मांड में तू एक ही है, तेरे रूप अनेक है, लेकिन जो भी रूप है वो तेरा ही है। तू ही अनेक रूप में दिख रहा है। नदी में तू है, पवन में तू है, नदी में तू है, अगन में तू है, पवन में, पानी में, चर अरु अचर में और नार नर में स्वरूप तेरा दिखा रहा है। जिगर को देखूं, जहां को देखूं, जिगर को देखूं, जहां को देखूं। अगर मैं भीतर देखूं तो भी तू है प्रभु, अगर मैं बाहर देखूं तो भी तू ही है। तू ही भीतर, तू ही बाहर। जिगर को देखूं, जहां को देखूं, तू एक मुझको दिखा रहा है। जिगर को देखूं, जहां को देखूं, तू एक मुझको दिखा रहा है। तू एक मुझको दिखा रहा है, तू ही दिख रहा है। तू एक मुझको दिखा रहा है। तू एक मुझको दिखा रहा है। तू एक मुझको दिखा रहा है। जहां भी देखो तू ही तू है प्रभु। भगवान का एक रूप मटीरियल है, ये विश्व सारा। अच्छा, भगवान का एक रूप है आध्यात्मिक रूप, स्पिरिचुअल फॉर्म, वो है आपकी आत्मा, जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन वो है। अगर आत्मा ही नहीं होगी तो हम यहाँ कैसे होंगे? वो भी भगवान का ही एक रूप है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, भगवान का छोटा सा रूप है। वो बड़ा हिमालय है, हम एक छोटा सा कंकर है, लेकिन है तो हिमालय के कंकर। वो विराट है, हम अणु है, लेकिन है उस विराट के अणु। पार्ट हो, पार्टिकल हो, कुछ भी हो, हम उसके हैं। वो सागर है और हम उस सागर की छोटी सी लहर है, लेकिन लहर बिना सागर के नहीं हो सकती। नदी में तू है, पवन में, पानी, समुंदर में तू ही तू है। लेकिन उन सबको हम देख पाते हैं, हमारी आत्मा भगवान का आध्यात्मिक रूप है। और भगवान का जो डिवाइन रूप है, जो कभी कभी शंकर के रूप में, कभी कभी राम के रूप में, कभी कभी कृष्ण के रूप में, जो अलग अलग रूप में प्रकट होता है, विविध प्रकार की अवतार लीला करता है, वो भगवान का आदि दैविक यानी डिवाइन स्वरूप है, जिसे हम अवतार कहते हैं, जिसे हम भगवत स्वरूप कहते हैं। मैं समझता हूं कि अब ये 3 बात आपके समझ में ठीक से आ गई है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लेना। मैंने कल भी शाम से मदन भाई, मोहन भाई सर बैठे तो कहा था कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो बिना झिझक के, बिना संकोच के पूछ सकते हो, और नहीं पूछोगे तो मैं समझूंगा कि सब ठीक ठीक जानते ही हैं, और जानते हैं तो और आनंद की बात है।
लेकिन अगर मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, ये मौका है, पूछ सकते हो। चिट्ठी लिख करके भी पूछ सकते हो, कथा के बाद में भी पूछ सकते हो, या आखिरी दिनों में 1-2 दिन ऐसा सेशन रखेंगे, उसमें भी आप पूछ सकते हो। लेकिन कोई बात समझ में ना आ जाए तो पूछ लीजिएगा, ये अवसर है, मौका है। और हमारा कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका संतोषजनक समाधान शास्त्रों में न हो। कोई समस्या ऐसी नहीं है। देखो, एक मेरी बात सुनो। एक कुछ सालों पहले मेरी कथा हुई थी अहमदाबाद में। उनका कारोबार था ताला बनाना, ताले बनाते थे। तो जलाराम क्यों के नाम होते, वो ताला बनाते थे। तो एक बार कथा में बात चली, मैंने कहा कि आप ताला बनाते हो वो तो ठीक है, लेकिन चाबी बनाते हो? तो हंसने लगे। अरे आप क्या बात करते हो, अगर मैं ताला बनाऊंगा तो चाबी तो बनानी ही पड़ेगी। मैंने कहा कि एक चाबी बनाते हो या अरे एक चाबी गुम हो जाए तो क्या करें? 2 बनाते हैं चाबी, 3 बनाते हैं चाबी। मैंने कहा अगर एक ताला बनाने वाले को भी इतनी समझ है कि ताला बने तो चाबी होनी चाहिए, तो जीवन में समस्याएं आती है तो उसको इतनी समझ नहीं होगी कि समस्या के साथ समाधान भी हो? भगवान तो इतने समझ वाले नहीं हो सकते हैं। अगर वो समस्याएं पैदा करता है तो उसका समाधान भी उसके और देखो उसके अलग चार्ज नहीं लगते हो। अगर आप ताला खरीदने जाओ तो ऐसा नहीं होता है कि ताला ले जाओ अब चाबी को 50 रुपये ज्यादा दे दो। ताले के साथ चाबी मिलती ही है। हर समस्या का समाधान होता ही है, हमारी नजर में पड़े न पड़े ये बात और है। चलो एक छोटी सी कथा सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, पहले 2 मिनट आप भगवान का नाम स्मरण कर लें। उस उपकार को याद करते हुए कि जब वो ताले बनाता है तो चाबी भी बनाता ही है, और एक गुम हो जाए तो दूसरी होती ही है। ये समझते हुए 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करें। फिर मैं एक छोटी सी बहुत ही बड़ी प्रेरक कथा है, कथा बहुत छोटी है लेकिन बड़ी उपयोगी, बड़ी प्रेरक कथा है, वो मैं सुनाऊंगा। लेकिन 2 मिनट प्रभु का नाम स्मरण करें। अच्छा, कथा में भगवान का नाम क्यों गाना चाहिए? कल मैंने कहा था आपकी कीर्तन भक्ति होगी। श्रवण भक्ति तो हो कर रहे हैं, लेकिन आप गाएंगे तो आपकी कीर्तन भक्ति होगी। आपकी वाणी का भगवान की प्रसन्नता में विनियोग होगा। तो कथा में थोड़ी देर संकीर्तन होना चाहिए। प्रभु को कीर्तन बहुत ही प्रिय है। नरसिंह मेहता हमारे कहते हैं कि अगर मेरा भक्त बैठे बैठे गाता है तो मैं खड़ा होकर नाचता हूं। बेसीने गाए त्या उभो उभो सांभळू। अगर वो बैठ के गाता है तो मैं खड़ा खड़ा सुन रहा हूं, और यदि वो खड़ा हो जाए तो मैं नाचने लगता हूं। बेसीने गाए त्या उभो उभो सांभळू और उभो उभो गाए त्या नाचू। अगर मेरा भक्त खड़ा होकर के गा रहा है तो मैं नाचने लगता हूं। भगवान को कीर्तन बड़ा प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो थोड़ी देर हम प्रभु का नाम संकीर्तन करें। एक दूसरी बात, कई बार लोग ऐसा प्रश्न लेकर के आते हैं कि हमारा मन हमारे काबू में नहीं रहता है, मन भटकता है। और जब तक, और वैसे तो कम भटकता है, लेकिन जब हाथ में माला लेते हैं तब न जाने उसे क्या हो जाता है। आप देखना, आपको ये रोज का अनुभव होगा। वैसे मन कम भटकेगा, लेकिन जब हाथ में माला लेकर के आंख बंद की, न जाने कितनी बिन जरूरी बेकार वस्तुओं में भी वो
चक्कर लगा के आ जाएगा, जहां जाना जरूरी नहीं है वहां भी वो चक्कर लगा के आ जाएगा, बेकार ही। चलो छोड़ो, मन पर हमारा काबू नहीं है, किंतु हमारी वाणी पर, हमारी जीभ पर तो हमारा काबू है ना। तो जिस पर हमारा काबू है, वाणी पर, उसका तो हम प्रयोग करें, उसका तो हम उपयोग करें। तो 2 मिनट के लिए प्रभु नाम संकीर्तन हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण प्रेम से गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गंगा मैया की जय। मैं एक चर्चा ये करने जा रहा हूँ कि कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे संकट भी आते हैं, हम ऐसे घिर जाते हैं और लगता है कि बस अंत आ गया, फिनिश, सब खत्म हो गया, कोई रास्ता दिखाई न पड़े, कोई उपाय न सूझे। कभी कभी तो मनुष्य ऐसा बोल भी लेता है कि भगवान भी अब कुछ नहीं कर पाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। किंतु ये गलत है, ये ठीक नहीं है।
अगर मैं किसी संकट में घिरा हुआ होता हूँ और मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि रास्ता नहीं है। रास्ता मैं देख नहीं पाता हूँ, ये बात और है। इस बात को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कथा कहता हूँ, लेकिन इस कथा को मत भूलना। ये जीवन का परिवर्तन कर दे ऐसी कथा है। एक छोटा सा पक्षी था, समझो एक छोटी सी चिड़िया थी, पेड़ पर आराम से बैठी हुई थी, गा रही थी, गुनगुना रही थी, निश्चिंत थी, खुश थी, प्रसन्न थी। अचानक उसने देखा कि एक बहेलिया, पारधी, शिकारी हाथ में धनुष बाण लिए हुए उसे तीर मारने के लिए निशाना साध रहा है। उसका शिकार करने के लिए वो खड़ा है। उसने देखा और सोचा कि मैं उड़ जाऊं, परंतु उसी शिकारी का पाला हुआ बाज पक्षी ऊपर चक्कर लगा रहा था। अगर चिड़िया बैठी रहती है डाल पर तो बाण उसे मार देगा, शिकार हो जाएगी। और यदि वो उड़ती है तो वो बाज पक्षी आकाश में ही उसका शिकार कर देता है। बैठी रहे तो भी मृत्यु, उड़े तो भी मृत्यु, क्या करेगा? उसने भी यही सोचा, बस अंत आ गया, एवरीथिंग इज फिनिश, जैसा हम सोचते हैं, अब कोई चारा नहीं, कोई उपाय नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। बैठे रहना भी संभव नहीं, उड़ना भी संभव नहीं, लेकिन भगवान की शरण लेना तो संभव है ना। उसने भगवान की शरण ली, कहने लगी, नाथ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अपनी जबान में बोली होगी, लेकिन हर एक की अपनी जबान होती है और बोलना भी जरूरी नहीं है, अंदर से ही वो पुकार उठती है, निशब्द पुकार। प्रार्थना के लिए कोई भाषा की आवश्यकता नहीं है, कोई लैंग्वेज जरूरी नहीं है प्रार्थना की। प्रार्थना ही एक अपनी लैंग्वेज है। बिना किसी शब्द के आधार लिए हुए भी हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना तो एक मनोभाव है। उसने भगवान की शरण ली, प्रभु मेरी रक्षा करो। अचानक एक घटना हुई, जहां पर वो शिकारी खड़ा था उसी के पास, उसी के पांव के ही पास सांप का बिल था। गुजराती में कहते हैं राफड़ो, सांप का बिल। अचानक उसमें से सांप बाहर आया और वो शिकारी के पांव पर उसने दर्द दे दिया। शिकारी के पांव को डस लिया। इधर वो बाण छोड़ रहा था, बाण छूट ही रहा था और सांप ने डस लिया तो बाण तो छूटा, लेकिन उसका निशाना बदल गया। चक, वो चिड़िया पर नहीं लगा, वो बाज पर लगा। जैसे भगवान ने कह दिया, तू निर्भय है, चाहे शाख पर बैठी भी रहे तेरी मर्जी, और चाहे आकाश में उड़ना है तो भी तेरी मर्जी, अब तुझे कोई भय नहीं। अगर संसार में रहते हो तो भी, और यदि भगवान की शरण में जाते हो, कहीं भी जाते हो तो भी आप निर्भय हो। यदि भगवान की शरण ली तो
अगर जीवन में कभी निराशा के बादल छा जाए और आपको लगे कि कोई उपाय नहीं है, तो ऐसा मत सोचना कि कोई उपाय, आपको उपाय दिख नहीं रहा है, आपके हाथ में उपाय नहीं है। वो चिड़िया के हाथ में उपाय नहीं था, लेकिन भगवान तो है और वो हर किसी का है। मेरा तेरा ऐसा नहीं, हर किसी का है। हम सब उसकी संतान हैं। उपाय हमारे पास नहीं होता, भगवान के पास होता है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा भगवान की 3 शक्तियां हैं, कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम। कर्तुम का मतलब है वो जो चाहे कर सकता है, एक। अकर्तुम, वो जो चाहे वो रोक सकता है। और तीसरा अन्यथा कर्तुम, वो जो चाहे उसको पलटा सकता है। डू अनडू, इतना ही नहीं, चाहे तो वो उल्टा ही करे। नदी सागर से पहाड़ की ओर जाए, ये उल्टा हुआ ना। नदी बह रही है, कर्तुम, नदी को रोक दो, अकर्तुम, और नदी सागर से पहाड़ तक जाए। अब देखो, नदी कभी हो सकता है, नदी पहाड़ तक जाए, हो सकता है? हमेशा जाती है। आप कहते हो नहीं हो सकता है, मैं कहता हूं हमेशा जाती है। अरे भाई, ये जो सभी नदियां सागर में मिलती है, वो नदी आई कहां से? पहाड़ से। पहाड़ पर कैसे आई? बारिश से। बारिश कैसे आई? बादल से। बादल कहां से आए? वो समुद्र से तो आए। ये तो साइकिल है। ये पानी सागर में जाएगा, सागर से फिर उठेगा बादल के रूप में, फिर जाएगा पर्वतों की चोटी पर, फिर बरसेगा, छोटे छोटी बूंदें होंगी, फिर झरने होंगे, फिर बहुत बड़ी नदी होगी, और फिर अंत में वो सागर में समाई जाएगी। पहाड़ से सागर तक भी जाती है, और सागर से पहाड़ तक भी वो जाती है। छोटी छोटी बूंद होकर के जाती है, लेकिन वो तो जाती है। पहाड़ कोई पैदा थोड़ा करता है। तो भगवान की 3 शक्तियां हैं, कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम। वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी रोक सकता है, और वो कुछ भी पलटा सकता है। जिसके पास समग्र शक्तियां हैं, उसकी शरण में जाना सबसे बड़ा उपाय है। और भक्ति यही कहती है कि भगवान की शरण, हरि शरणं हरि शरणं। सनकादि मुनि का ये हमेशा यही गान रहता है। सनकादि मुनियों के हृदय में हमेशा यही गूंज बनी रहती है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। गाइए प्रेम से। वो चिड़िया ने भी यही गाया था, द्रौपदी ने यही गाया था, गजेंद्र ने यही गाया था। विपत्तियों से घिरे हुए हर किसी भक्त ने यही गान किया था, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। मैं तेरी शरण में हूँ प्रभु। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम